हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं। रूही की हो चुकी है छुट्टियां, वीडियो जा रहा है काफ़ी दिनों बाद। रूही की छुट्टियां हो चुकी हैं तो उसके बाद हमारा घूमना फिरना ऐसे ही रहेगा। रूही की छुट्टियों में थोड़ा बहुत इंजॉय कर पाते हैं ताकि रूही को भी अच्छा लगे। रूही कहीं भी जाती है वो आराम से रह ही लेती है। जैसे अगर मैं उसके साथ हूँ और ज़्यादा दिन के लिए अगर हमें कहीं भी जाना होता है फिर तो देखो मैं साथ ही जाती हूँ, और अगर मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है फिर मैं रूही को अपना घर ही छोड़ कर जाती हूँ। तो अभी हम आए हुए थे अम्बाला में, और ये है अम्बाला के घर, और यहाँ पर मेरी बुआ रहते हैं। तो फिर मैं और मम्मी रूही आए हुए थे यहाँ पर। तो ऐसे ही एक रात के लिए लगाने यहाँ पर आए थे। रूही भी है साथ में। हाँ जी, हाँ जी। और ये आप मुझे देख रहे होगे, ये मैंने डाला हुआ है। वैसे तो मैं बहुत ही कम ये सब कपड़े डालती हूँ, और इसमें एकदम से ना भालू वाली फीलिंग आती है, जैसे भालू सा मैं बन गई हूँ। और मैं इनको इंस्टा पर बहुत देख रही थी ऑनलाइन, और फिर मैंने इसको लोकल शॉप से ख़रीद ही लिया है। और वैसे भी सही लग रहा है। मैं आपको पूरी पिक ये साइड में लगा कर दिखा दूँगी, और आप लोग बताना कि हाँ ये कैसा लग रहा है। मैं बहुत ही कम, रेयर ही होता है कि मैं ऐसे कपड़े डालती हूँ, और सच में सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है। और मैं देख रही थी कलर्स भी इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं, और मुझे यही कलर अच्छा लगा था, ग्रे, तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया था। और आप बहुत से लोग, जब मैं लाइव आई थी सब लोगों का एक ही सवाल, और आपका सवाल मुझे खुशी देता है, बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने लाइव में आकर क्या क्या सवाल मुझसे किए हैं, और मुझे सच में लिटरली बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है। बैठ जाती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली है ना, क्या मैं आप लोगों को बताऊं। जब आप लोग पूछते हैं कि दी अब कब जा रहे हो, तो आपकी उनसे बात होती है, कुछ कुछ मतलब कि पूछते हैं। बहुत से लोगों के ये सवाल रहते हैं, और बहुत से बोलते हैं कि आप जवाब नहीं देते हैं। पर आपको मेरी वहाँ पर खुशी भी दिखाई देती होगी। जी हाँ, होती है। मैं आपसे क्यों, देखो क्यों छुपाना है, क्योंकि जब आप लोगों से दुख शेयर किया है, जब आप से सब कुछ दुख था मेरे अंदर वो बताती थी, तो खुशी तो जाहिर करना देखो बनता ही। मुझे नहीं पता कि हाँ इन फ्यूचर क्या होगा, बट हाँ जी मेरी बात होती है, रूही की भी होती है। वो रूही रूही सो गिरने लगी थी। रूही का यही है कि बच्चों का तो ऐसा ही रहता है कि अगर कभी भी कोई भी अगर कॉल वगैरह पे रूही की बात करानी हो, बच्चों का यही रहता है। बच्चे करे तो करे, नहीं करे तो देखो इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। बट रूही को भी पता है, रूही भी जिक्र करती रहती है उनका, क्योंकि देखो बच्चा इतना समझदार तो रहता ही है कि उसको सब कुछ पता रहता है। तो मेरी रूही को भी यही चीज़ें सारी पता हैं, और जी हाँ होती है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। अभी आप लोगों को पता ही है, देखो जॉब नहीं है उनके पास। ये चीज़ मैंने आप लोगों से पहले बताई है कि हाँ उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है भाई, को चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है सब कुछ, कोई बात नहीं। बाकी अपना देखते हैं कि जॉब लगती है क्या कुछ रहता है, वही मेरे अंदर ये चीज़ रहती है। देखो भाई आगे सब कुछ है, खर्चे हैं, सब कुछ है। देखो कमाना तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों तरफ से ज़रूरी है। मैं अपना भी तभी सोचती हूँ, देखो गुजारा करना है जैसे भी करना है। आगे बच्चे की स्टडी अगर कहीं भी अगर हम देखते हैं तो देखो आजकल बच्चों के खर्चे इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो उसके लिए तो देखो अगर मियाँ बीवी दोनों भी कमा रहे हैं तो वो भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सरकारी जॉब छोड़कर फिर कोई छोटी मोटी जो भी गुजारे लायक जॉब मिलेगी। वैसे मुझे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, और मुझे तो देखो गाइस कुछ भी किसी भी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो है देखो हमारी फैमिलीज़ है, सब है, रिश्तेदार है, सब देखो हमसे जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देखो सबको पता है कि हम ठीक है, हम ठीक है, हम इमोशंस में बह जाते हैं, लेकिन वो हमारा आगे का सोचते हैं। और यही चीज़ देखो मुझे पहले, अगर पहले ये डिसीज़न लिए जाते हैं, मुझे कोई चाहे मुझे सच में किसी झोपड़ी में लेकर रह लेता। और मैं सच में इतना बता रही हूँ कि अगर 3 टाइम में से इंसान मुझे एक वक्त की रोटी भी खिलाता ना, तो मैं उसमें भी खुशी खुशी गुजारा कर लेती। मुझे जितना अपना पता है, बट गुजारा मैं अब भी कर लूँगी। बट उसके लिए देखो कमाना तो ज़रूरी है। और अभी देखते हैं कि क्या कुछ रहता है, क्या कुछ चीज़ें रहती है, वो मैं आप लोगों से बाद में, जो भी होगा मैं आप लोगों से बाद में ही वो डिस्कस करूँगी। रही बात जो मैं आपकी बता रही हूँ, और ये चीज़ें तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी, जैसे मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा वेट कीजिए। और सच में मुझे भी खुशी होती है देखो भाई, और मेरी खुशी देखकर आप लोगों को इतनी खुशी मिलती है। एक मुझे कमेंट करती है, और उनके कमेंट मुझे सच में इतने ज़्यादा लाइव आती हूँ ना, वो मुझसे जुड़ते हैं कि दी हम आपको जीजू के साथ देखना चाहते हैं, कि मेरा एक ड्रीम आप ये पूरा कर दो।
कि वो हैं एक क्रिएटर, उनको देखना चाहती थी। उनके कुछ इश्यूज़ हो गए, उनकी वजह से उनका वो सपना अधूरा रह गया। बोलती कि मैं आपको देखना चाहती हूँ। जी हाँ डियर, आपकी ये विश भगवान ने चाहा तो ज़रूर पूरी करेंगे हम। बाकी देखो, मैं यही कहती हूँ, ठीक है वही कोई इंसान है, ठीक है उस टाइम पर हमने दर्द सह लिया है, और अब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है भाई, हक अगर कोई इंसान आए हक से ले जाए तो किसी को क्या दिक्कत होगी, हमें क्या दिक्कत होगी। पर ये नहीं है कि हाँ ठीक है अभी घर के दरवाजे खुले हैं, जब आ सकती है आजा, मर्जी कि कोई भी फैमिलीज़ आगे से ये कह दे, तो ऐसे नहीं होता। देखो क्योंकि ये चीज़ें होती है ना कि बाद में कह देते हैं कि हम कौन सा लेने गए थे, अपनी मर्जी से आई है। क्योंकि ये चीज़ पहले हुई है, मैं गई हूँ, रिलेटिव्स के बोलने पर मैं गई हूँ, उनके खुद के रिलेटिव्स लेकर गए हैं। फिर मुझे हमेशा से यही सुनने में आता था कि हम लाना नहीं चाहते थे, वो तो हमारे रिश्तेदारों को प्रेशर पड़ा था, इस वजह से हम लेकर गए थे। बस फिर मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि ठीक है भाई, अगर किसी को भी अपना घर बसाना है खुशी खुशी, अगर सब गिले शिकवे भूल चुका है इंसान, जो भी मन में था सब कुछ, अगर न्यू शुरुआत इंसान करना चाहता है, ठीक है भाई पूरे हक से आए, और अपना जब दिल चाहे उनका, जब लगे कि हाँ ठीक है भाई, देखो गुजारा तो देखो जैसा उस हिसाब से करना पड़ेगा। और रही बात, मैं हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में आसानी से मैं गुजारा करना जानती हूँ। मुझे नहीं है कि ना मेरे कोई शौक़, मेरे ड्रीम्स कोई बड़े बड़े हैं, मेरी ख्वाहिशें किसी भी तरह की कोई भी बड़ी बड़ी नहीं है कि हाँ मुझे ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए, सामने वाले बंदे के ऊपर मैं डिपेंड रह रही हूँ, या सामने वाले बंदे पर किसी भी चीज़ों का कोई प्रेशर डाल रही हूँ, नहीं। ये चीज़ मेरी उनको स्टार्टिंग से पता है, शुरू से पता है कि हाँ मैं खर्चा करने वालों में से नहीं हूँ। जितना मुझसे बच पाता है मैं बचाती हूँ, और मैं अब सेविंग में थोड़ा ज़्यादा वो रखती हूँ कि हाँ सेविंग हो जाए, इन फ्यूचर हमारे काम आए, सब कुछ अच्छा रहे हमारे जीवन में। कि देखो सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब तो जैसे रूही हो गई है ना, मेरे ऊपर और भी ज़्यादा ये चीज़ हो गई है। पहले भी मैं करती थी, मेरा शुरू दिन से यही है, और अब भी मैं करती हूँ, पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी होती हूँ मेरे जीवन में। जैसे ये खुशी है जितनी भी है, देखो भी मैं इसी में खुश रह लेती हूँ। मैंने तो कभी सच में उम्मीदें भी नहीं की थी कि हाँ ये सब चीज़ें होंगी। और जो मुझे पूछते हैं कि दी आप पशुपतिनाथ की विधि बताइए, मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वो भी। मेरा इतना ज़्यादा विश्वास है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा टचवुड मेरा इतना ज़्यादा भगवान पर विश्वास हो गया, क्योंकि भगवान जी ने मुझे पहले भी जो भी मैं मांगती थी मुझे मिला है भाई। मैं क्यों कह दूं कि मुझे नहीं मिला है, पर जो चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशन से परे थी, मैंने कभी उम्मीदें भी नहीं की थी जिन चीज़ों की, वो चीज़ें मेरे जीवन में हुई हैं। और देखो मैं हमेशा से पर एक चीज़ बोलती थी, अगर हमारे जीवन में एक दूसरे का साथ लिखा होगा तो दुनिया जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लूँ, जितनी मर्जी मैं कोशिशें कर लूँ, हम कभी भी साथ नहीं रह सकते। बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं दी डाइवोर्स मत देना। अरे भाई डाइवोर्स देना होता है मेरे को, मैं कब की दे चुकी होती। मैं अपने इतने साल ख़राब नहीं करती, मैं कभी नहीं दूँगी। लाइफ में अच्छा हो बुरा हो डजेंट मैटर, बट मैं कभी भी छोड़ने का नहीं सोच सकती। बहुत से बोलते हैं कि आपने ट्रू लव किया है, आपका प्यार सच्चा है, ये है, ठीक है जी। मेरे लाइफ में वो इंसान है, हमेशा से वो ही रहेगा। क्योंकि मैं ना अपना बता रही हूँ, मैं अपना मुझे नहीं पता उनका, मैं खुद उनसे मैं बहुत दिल से जुड़ी थी भाई। मैं देख देख उनको जीती थी, और मैंने कभी भी अपनी ज़ुबान से कभी भी उनके लिए अपशब्द यूज़ नहीं किए हैं, सच बताऊँ तो। ठीक है जो चीज़ें हुई है उनके लिए, ठीक है भाई, इंसान देखो कब तक सहे। मैं महान नहीं हूँ इतनी कि हाँ मुझे अपना बच्चा भी दिखता है कि कई बार देखो इंसान को गुस्सा आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, हुई भी होंगी, उनकी तरफ से भी हुई होंगी, हमारी तरफ से भी हुई होंगी, ठीक है मानते हैं। पर देखो किसी को शौक़ नहीं होता, मैंने अपनी तरफ से कभी किसी चीज़ को लेकर पहल नहीं की है। रिश्ता बचाने के लिए हमेशा से पहल करती आई हूँ, शुरू दिन से करती आई हूँ। पर अगर वो ये चीज़ ना करते तो शायद हमें भी कोर्ट कचहरी तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मैं सच बताऊँ, शाम का टाइम हो रहा है, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाना चाहती थी। पर जब एक चीज़ ही आप बार बार कह दो कि हमें नहीं रखनी, हम नहीं रखेंगे, तो उस चीज़ को लेकर तो मुझे भी थोड़ा भी क्या करते, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फैमिली ने जो डिसीज़न लेने थे उन्होंने लिए हैं। और ठीक है भाई, अब तक फैमिली साथ दे रही है, सब दे रही है, सब साथ हैं।
और बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ, बस इस न्यू साल बस ये लगा लो कि न्यू जर्नी शुरू हुई है हमारी, और ये बस खुशी का माहौल सबके जीवन में रहे। और मेरे इस प्यारे से बच्चे को भी आप लोग अपना खूब सारा आशीर्वाद देना भाई, इसके लिए ही ये तो इसके लिए ही ये कोमल जिंदा है। मेरे बाबू को ढेर सारी खुशियाँ मिले। बाबू मेरा भोलेनाथ से एक ही प्रे करता आया है शुरू दिन से। क्या मांगता है मेरा बेटा भोलेनाथ से हमेशा? मेरे पापा दे दो। ऐसे फिर भोलेनाथ क्या बोल देते थे? दे दूंगा मैं। दे दूंगा आपकी मम्मा भी दे दूंगा कोमल। अच्छा, मम्मा तो है ही थी आपके पास। जाओ। तो बस गाइस, मेरे बच्चे की ये विश भगवान जी ने पूरी की है, और मेरे बच्चे की है भाई। मेरे बच्चे को भगवान जी नहीं किसी के प्यार से वंचित रखना चाहते थे, उनको ये जीवन में खुशी मिलनी थी। और वो देख मासी, वो देख कितनी। चलिए गाइस, अभी रूही कर रही है परेशान। अभी फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और ढेर सारी अच्छी ब्लेसिंग देना, ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो और आप सभी के जीवन में भी ढेर सारी खुशियां भगवान जी लेकर आए, सब कुछ आपके जीवन में भी अच्छा। बाय बाय गाइज, राधे राधे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में खुशी के साथ।